नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झबरेड़ा विधायक के एक बार फिर बिगड़े बोल, टिकट कटने के सवाल पर भड़के देशराज कंडवाल। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हत्या के आरोप में किया पति को गिरफ्तार, सास ससुर हुए फरार। रुद्रपुर में जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि, जनसभा को किया संबोधित। जयरीखाल ब्लॉक में गुलदार का आतंक, क्षेत्र में फैला दहशत का माहौल। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती, ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से, और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले में पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे में है। वहीं कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चमोली में आयोजित कार्यक्रम के बाद अल्मोड़ा पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 60+ मिशन सफल बनाए। अल्मोड़ा में नड्डा ने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शिरकत की। यह कोर कमेटी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसमें 12 विधानसभाओं के कामकाज का आकलन किया जाएगा। का प्रवास सुबह देहरादून से हम चमोली आए। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। फिर हम लोग अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत। सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं 14 काम हैं, 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। तो आज इसके बाद हम लोग रुद्रपुर जाएंगे। रुद्रपुर में हमारी जनसभा है और संगठन का अलग से 2-3 बैठकें भी होंगी। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती, ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से, और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस उत्तराखंड के सपनों को कर्नल अजय कोठियाल पूरा करने में लगे हैं, उनका साथ हम दे रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड की कमान जिन पार्टियों के हाथ में है, उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है और जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के सपनों को साकार करने का काम करेगी। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल के एक बार फिर बोल बिगड़े हैं। एक कार्यक्रम के दौरान विधायक देशराज कंडवाल उस वक्त भड़क उठे जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपका टिकट कटने के चर्चे हो रहे हैं, तो वह भड़क उठे और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बोले कि जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं उन्हें वो जवाब देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार प्रयोग कर डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि वह एकलव्य की तरह इस तरह के कुत्तों का मुंह बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनसे ज्यादा क्षेत्र में किसी ने भी विकास कार्य नहीं कराए हैं। अगर कोई ऐसा आदमी उनके सामने आता है तो उसका सम्मान करेंगे। देखिए, जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे में जिसका नाम पहले नंबर पर होता है उसके पहले नंबर पर विचार किया जाता है, जिसका दूसरे नंबर पर होता है। तो बिल्कुल बड़ा दुख होता है जब आप इस तरह के सवाल करते हैं। आप टिकट कट रहा है, आपको किसने कहा? ये किसने अधिकार दिया? ये सवाल पूछने का। हाँ, तो आप जो सवाल करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। और ये बात सुनो, मैं बिल्कुल एकलव्य ने इतने तीर मारे थे कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ। और जब मुंह तीरों से भर जाएगा ना, तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। कल वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार रुड़की के कलियर शरीफ दरगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरगाह पर चादर पोशी की रस्म अदा की। साथ ही उन्होंने देश में चैन व अमन की दुआ की। कलियर शरीफ पहुंचे पत्रकार उमेश शर्मा ने बताया कि देश विदेश में कलियर शरीफ की दरगाह की काफी मान्यता है। यहां पर दूर दराज से लोग मत्था टेकने आते हैं। उन्होंने बताया कि इस चौखट पर जो भी लोग सच्चे मन से मन्नत मांग कर जाते हैं, कलियर शरीफ उनकी मन्नत को जरूर पूरा करता है। कल उन्होंने भी उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में चैन व अमन रहने की कामना की है। जनपद नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के सतखोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हिंदुवादी संगठनों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की लिखी हुई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है, तो वहीं हिंदुवादी संगठनों द्वारा उनके आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई। इस दौरान सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला भी दहन किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जिन लोगों का इसमें हाथ होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद चमोली के थराली ब्लॉक के ग्राम सभा डुंगरी मानिल में भालू ने एक व्यक्ति को अत्यधिक चोटिल कर दिया है। चोटिल का नाम अर्जुन कुमार है, जिसके भालू के हमले से पैर टूट गया है और शारीरिक भारी चोटें भी आई हैं।
रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि थाना के अंतर्गत चंद्रपुरी में बीते 5 नवंबर को एक महिला द्वारा आत्महत्या कर जान दे दी गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न दहेज मांगने के एवज में हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर महिला के पति सास ससुर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसमें कल करीब 3 बजे महिला के पति की गिरफ्तारी कर दी गई है, जबकि महिला के सास ससुर फरार हैं। पुलिस उपाधीक्षक गणेश कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 नवंबर को चंद्रपुरी में विजया भारती ने फांसी लगा दी थी, लेकिन पुलिस के पूछने से पूर्व महिला को फांसी से उतारा गया, जिससे ये पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। जबकि मायके पक्ष द्वारा ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान कई साक्ष्य ऐसे पाए गए जिससे ये साफ होता है कि ससुराल वालों द्वारा लगातार महिला का उत्पीड़न किया जा रहा था। सबूतों के आधार पर महिला के पति सुभाष चंद्र, महिला के ससुराल शिवलाल टमटा और महिला की सास सुदामा देवी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की ढूंढ खोज कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विधानसभा रुद्रप्रयाग क्षेत्र के घंघासुपुरी बांगर में किसान विकास मेला समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सैप मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल उपस्थित रहे। समिति के पदाधिकारियों ने कमलेश उनियाल का भव्य स्वागत किया और मेला समिति के आयोजक और अध्यक्ष सज्जन सिंह नेगी द्वारा माल्यार्पण किया गया। उनियाल को मेले में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से आम जनमानस के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने को भी कहा गया। इसके उपरांत उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेला समिति और गढ़वाली गायक कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। UNDP सिक्योर हिमालयन परियोजना के तहत ग्रीन रिकवरी पाथवे फॉर इंडिया परियोजना की समीक्षा बैठक उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा NIC कक्ष में ली गई। इस दौरान रिकवरी पाथवे फॉर इंडिया परियोजना का मूल्यांकन और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। वन हेल्थ वाहन और जिलाधिकारी दीक्षित द्वारा भटवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 किलोवाट सोलर प्लांट हेल्थ सेंटर सोलराइजेशन का लोकार्पण किया गया है। देवप्रयाग कृति नगर जन कल्याण समिति मसूरी द्वारा गढ़वाल की लोक संस्कृति के प्रतीक इगास बगवाल मिलन कार्यक्रम मसूरी पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या पर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल, मसूरी व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल, समाज सेवी प्रकाश राणा, कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी के मन को मोह लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। नव निर्वाचित रेड क्रॉस समिति उत्तरकाशी के कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस समिति उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने नव निर्वाचित रेड क्रॉस समिति के कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला प्रेक्षागृह में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी ने चेयरमैन माधव प्रसाद जोशी, वाइस चेयरमैन अशोक सेमवाल, जनपदीय सचिव सुशील डिमरी, कोषाध्यक्ष आकाश भट्ट, राज्य प्रतिनिधि जुगल किशोर भट्ट, वरिष्ठ सदस्य उमेश प्रसाद बहुगुणा, सदस्य शैलेंद्र मटूडा, सदस्य संतोष सकलानी, सदस्य मंगल सिंह पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहाड़ों में पहले से ही गुलदार भालू के आतंक की खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, लेकिन संबंधित विभाग सुनकर भी चुप्पी साधे रहता है और यदि जनता हंगामा करती है तो खाना पूर्ति के लिए वन विभाग पिंजरे लगा देते हैं। पिछले एक सप्ताह से जनपद पौड़ी गढ़वाल के जयरीखाल विकासखंड के दर्जनों गांव के लोग खूंखार गुलदार के आतंक में जीने को मजबूर हो गए हैं। बाघ द्वारा कालागढ़ वन प्रभाग, संडरा, विधुर गांव, दुर्गापुर, जाक मल्ला सहित दर्जनों गांवों में बाघ द्वारा कई मवेशियों को निवाला बनाया गया। बाघ द्वारा सैकड़ों कच्चे घरों और गौशालाओं में तोड़फोड़ करने से भी क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। जन सेवा मंच लैंसडाउन के संयोजक मनोज दास द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी कालागढ़ और पौड़ी से वार्ता कर इस क्षेत्र में पिंजरे लगाए जाने की मांग की है। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की जान माल की हानि की स्थिति में दोनों प्रभागों के वन अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। ऋषिकेश के आवास विकास सेवा इंक्लेव आबादी क्षेत्र में आज सुबह गुलदार के आने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद भी वन विभाग की टीम के न पहुंचने से लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। बताया गया कि तड़के लोग अपने दैनिक कार्यों पर जा रहे थे, तभी गुलदार को देखकर उनके हाथ पांव फूल गए, जबकि आसपास के अधिकांश लोगों ने अपनी छत पर चढ़कर गुलदार को देखा, जिनमें से कुछ ने गुलदार के भागने की वीडियो तक बना डाली।
कालाडूंगी पुलिस ने थाना परिसर में समस्त डीजे संचालकों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा के प्रबंधकों और मुख्य पुजारियों के साथ थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने मीटिंग आयोजित की, जिसमें बैठक में आए नगर के सभी धर्मों के लोगों को बताया गया कि उच्च न्यायालय के रूलिंग पर ही कम धनवी वॉल्यूम पर चर्चा की। थाना अध्यक्ष रावत ने कहा कि धार्मिक स्थलों में प्रयोग किए जा रहे धनवी संयंत्रों, लाउडस्पीकर आदि के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किए जाने पर सभी लोगों को निर्देशित किया गया। कोई कार्यक्रम होने पर प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि संयंत्रों को बिना प्रशासन की अनुमति के न लगाने और ध्वनि संयंत्रों की ध्वनि की तीव्रता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप रखे जाने के दिशा निर्देश दिए गए और धार्मिक स्थलों में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन कराने को कहा गया। धार्मिक स्थल जो है उनके पुजारी हैं, प्लस ये डीजे वाले हैं, बारात घर वाले हैं और बैंड बाजे वाले हैं। अब आगामी ये कल परसों से शुरू हो रहा है बारात और उनका सीजन शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को बुलवा के इसलिए बताया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग है, इसके अधीन ही अपने उसमें बारात घरों में या डीजे का काम करेंगे। 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा और बारात घरों में CCTV कैमरे होंगे और अपने जो गार्ड रखते हैं वो रखेंगे। इस संबंध में इनको सभी को अवगत कराया गया है। ठीक है, हम अपने स्तर से एक नोटिस भी दे देंगे कि इन बिंदुओं के आधार पर ही आप लोग ये बात करें, उसका डीजे उसका संचालन करेंगे। जो नहीं करता है तो फिर उसके हम कानूनी कार्रवाई, जो भी पुलिस एक्ट की कार्रवाई है, प्रदूषण अधिनियम के अंदर कार्रवाई है, वो करेंगे। जनपद अल्मोड़ा के सेल्टा चापड़ निवासी उमेश सिंह ने जागेश्वर विधायक और स्थानीय जिला पंचायत पर विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उमेश सिंह का कहना है कि उनके गांव में सीसी मार्ग निर्माण कार्यों में भी बड़ी धांधली हुई है, जिसकी उन्होंने प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन आज तक कोई जाँच नहीं हो पाई है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।